तो आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये एक ऐसा फील्ड है जो अब सिर्फ थ्योरी या कागजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल दुनिया में कदम रख रहा है। और हाँ, ये बिजनेस के लिए कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। और देखिए, यही बात इसे स्ट्रेटेजिकली इतना ज़रूरी बना देती है। अब ये सिर्फ कोई किताबी आइडिया नहीं रह गया है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी बन चुका है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे थ्योरी हकीकत का रूप ले रही है और इसका असर बहुत जल्द अलग अलग इंडस्ट्रीज पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इसका बिजनेस के लिए मतलब क्या है। आज की हमारी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चिंता मत कीजिए, हम बहुत ज्यादा फिजिक्स की गहराई में नहीं उतरेंगे। हमारा फोकस इसके स्ट्रेटेजिक एंगल पर होगा, मतलब ये समझने पर कि ये टेक्नोलॉजी बिजनेस को असल में एक नई बढ़त, एक नया एज कैसे दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फील्ड आखिर इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ा। ये एक ऐसी क्रांति है जो दशकों से धीरे धीरे तैयार हो रही थी और अब लगता है कि बस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जरा सोचिए, 1990s में जो चीज सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया थी, वो 2010 आते आते पहले कमर्शियल हार्डवेयर का रूप ले चुकी थी। और आज तो क्लाउड के जरिए कोई भी रिसर्चर इन पावरफुल मशीनों को एक्सेस कर सकता है और असली एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मतलब ये जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो सच में कमाल की है। तो इस क्वांटम पावर के पीछे की वजह क्या है? आखिर इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब छिपा है क्यूबिट्स में। चलिए समझते हैं कि ये क्लासिकल बिट्स से अलग कैसे हैं और क्यों ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं। इसे ऐसे समझिए, एक क्लासिकल बिट जो होता है वो एक लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑन होगा या ऑफ, मतलब 0 या 1 बस। लेकिन एक क्यूबिट वो एक घूमते हुए सिक्के जैसा है। जब तक वो हवा में है वो एक ही समय में हेड्स और टेल्स दोनों हो सकता है। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसी अनोखी खासियत की वजह से एक सिंगल क्यूबिट एक क्लासिकल बिट से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और जब बहुत सारे क्यूबिट्स एक साथ काम करते हैं ना, तो वो अनगिनत पॉसिबिलिटीज को एक ही झटके में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्वांटम पैरेललिज्म। इसको ऐसे सोचिए, जैसे क्लासिकल कंप्यूटर किसी भूल भुलैया में एक एक करके हर रास्ता ट्राई करता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर मानो एक ही बार में सारे रास्ते एक साथ देख सकता है। और यही वो ताकत है जिसे क्वांटम स्पीड अप मिलता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम आज के इस क्वांटम हार्डवेयर का इस्तेमाल मशीन लर्निंग के लिए करते कैसे हैं। तो इसका जवाब है एक हाइब्रिड अप्रोच में, मतलब एक ऐसा तरीका जहां क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। आज के क्वांटम मशीन लर्निंग का जो असली वर्कहॉर्स है, मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है वेरिएशनल सर्किट। इसे आप एक ट्रेनेबल क्वांटम मॉडल की तरह समझ सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा क्वांटम प्रोग्राम है जिसे डेटा से सीखने के लिए ट्यून या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना एक हाइब्रिड लूप में चलता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्लासिकल डेटा को क्वांटम स्टेट में एनकोड किया जाता है, फिर क्वांटम सर्किट उस डेटा को प्रोसेस करता है। इसके बाद जो भी नतीजा आता है उसे मेजर करके वापस क्लासिकल फॉर्म में लाया जाता है, और फाइनली एक क्लासिकल कंप्यूटर उस आउटपुट को देखकर क्वांटम सर्किट के पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब उसे और बेहतर बनाता है। और ये लूप ये बार बार चलता रहता है जब तक कि मॉडल अच्छे से ट्रेन ना हो जाए। और हाँ, ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी में नहीं हो रहा है। आज हमारे पास पेनिलेन और टेंसरफ्लो क्वांटम जैसे शानदार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इनकी वजह से डेवलपर्स और रिसर्चर्स आज बहुत आसानी से ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स बना भी सकते हैं और उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। असल में ये टूल्स ही वो पुल हैं जो थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से जोड़ते हैं। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब का बिजनेस के लिए क्या मतलब है। ये क्वांटम मशीन लर्निंग हमें वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, वो बढ़त कैसे दिला सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है क्वांटम कर्नल मेथड्स। इसे ऐसे समझिए कि ये डेटा का एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और रिच मैप बनाने जैसा है। एक क्वांटम कंप्यूटर डेटा को एक ऐसे विशाल हाई डायमेंशनल स्पेस में प्रोजेक्ट करता है जहां ऐसे छिपे हुए कनेक्शंस और पैटर्न्स उभरकर सामने आते हैं जिन्हें कोई भी क्लासिकल एल्गोरिदम पकड़ ही नहीं सकता। और इन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को खोजने का असली बिजनेस वैल्यू क्या है? सीधी सी बात है, बेहतर प्रेडिक्शंस।
जब कोई मॉडल डेटा को इतनी गहराई से समझता है तो वो आने वाले कल के बारे में ज्यादा सटीक अनुमान लगा सकता है, और इसका सीधा मतलब है बेहतर फैसले लेना और कंपटीशन में 2 कदम आगे रहना। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम असल में कहाँ खड़े हैं और आने वाले कल से क्या उम्मीदें रख सकते हैं। आज हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो पावरफुल तो हैं, लेकिन नॉइजी हैं। मतलब वो एरर्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। भविष्य का जो गोल है वो है फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाना। ऐसे सिस्टम्स जो अपनी गलतियों को खुद ही ठीक कर सकें और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स चला पाएं। किसी भी तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आज के और कल के हार्डवेयर का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि क्वांटम मशीन लर्निंग अभी भी काफ़ी हद तक एक रिसर्च वाला फील्ड है। इसका एक पक्का बिजनेस केस बनाने का रोड मैप अभी तैयार हो रहा है, लेकिन बड़े डेटा पर अगर हमें एक पॉलिनॉमियल स्पीडअप भी मिल जाए तो वो भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जीपीयू ने डीप लर्निंग की दुनिया ही बदल दी थी। और ये सारी बातें हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब एक सच्चा रियल क्वांटम एडवांटेज हकीकत बन जाएगा तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदलेंगी? क्या वो दवा बनाने वाली कंपनियां होंगी, या फाइनेंशियल मॉडलिंग, या फिर मटेरियल साइंस? इस पर सोचने का सही समय अभी है।